हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। अक्सर लोग परेशान होते हैं 498A के केस में, 125 डीवी के केस में। ध्यान रखें कि 125 सीआरपीसी या 12 डीवी एक्ट का केस हो या 498A का कोई भी केस हो, पत्नी भर भर के झूठ बोलती है, दुनिया भर की गलत बातें लिखी जाती है उसके द्वारा, लेकिन पति फिर भी उसका लाभ नहीं ले पाता है। अक्सर आप कोई भी केस उठा के देख लो, मैक्सिमम मैं केसों की बात कर रहा हूं, 125 डीवी या फिर 498A की एफआईआर उठा लो, तीनों में काफी कुछ बदला हुआ होता है, काफी कहानी बदल के लिखी जाती है, काफी चीजें अंतर होता है। यानी कुल मिला के कहा जाए कि काफी कंट्राडिक्शंस होते हैं, लेकिन पति फिर भी उसका लाभ नहीं ले पाता है। एक सिस्टम से, जो एक सिस्टम चला आ रहा है उसी के तहत वो मुकदमा लड़ता है। देखिए, मुकदमा लड़ने का भी तरीका हर व्यक्ति का अलग होता है, हर वकील का तरीका अलग होता है। अब सवाल इस बात का है कि अगर आप अपने केस के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। देखिए, मैक्सिमम लोग का शिकायत ये आती है कि जब लोग कोई भी यूट्यूब चैनल या कोई भी वीडियो कुछ भी कहीं से भी सोशल साइट्स पे देख के या पढ़ के अपने वकील साहब को बताते हैं, तो उनका ये कहना होता, अरे तो तुम ही ज्यादा जान गए हो, तुम्हारी ही वकाल, अब तुम ही वकील हो जाओ, तुम ही वो कर लो, ऐसा कर लो, अब मेरे बस का नहीं, उठा ले जाओ फाइल अपनी। तो ऐसी बात नहीं है, कोई भी बात अपनी रखने का एक तौर तरीका होते। आप खुद एक स्पेशल तरीके से ट्रीट करेंगे कि भैया मैं ही सब कुछ जानकार हूं वकील साहब से ज्यादा, तो ये गलत बात है। आप उसी बात को रखिए तरीके से, तो आपकी बात मानी जाएगी। अब सवाल ये है कि तीनों मुकदमों में काफी कंट्राडिक्शन होने के बावजूद आप एक सिस्टम से केस लड़ते हैं। मान लिया जाए कि जैसे 125 का केस हो गया, डीवी का केस हो गया, 498A का केस हो गया, तीनों हो गया। अब जैसे कि 12 डीवी एक्ट यानी घरेलू हिंसा की बात मैं करूं, नोटिस आई, नहीं भी आई, मीडिएशन में गया, उसके बाद अपीयर होकर सीधे लोग जवाब लगा देते हैं। मैक्सिमम लोग 90% लोग सीधे जवाब लगाते हैं, जबकि ये काम नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें, घरेलू हिंसा का मतलब ही है साझी गृहस्थी। एक में खाना नहीं बन रहा है, कोई रिश्तेदारों का नाम लिखा है, परिवार का नाम लिखा है, भाई बहुत दूर रह रहा है, जेठ अलग रह रहा है, ससुर भी अलग कमरे में रह रहा है, अलग घर में रह रहा है, फिर भी उसका नाम उसमें है। यानी कि परिवार होने का खामियाजा उसको भुगतना पड़ रहा है। पति पत्नी अलग जाके कहीं रह रहे हैं, फिर भी जब मुकदमा होता है पूरा घर इकट्ठा हो जाता है, मुकदमे में ही इकट्ठा होता है। तो कहने का मतलब ये, सीधे आप जवाब ना लगाएं, जवाब लगाने से पहले ये काम करें कि सीधा डिस्चार्ज लगा लें। कुछ लोग कहेंगे भैया इसमें डिस्चार्ज कहाँ लगता है, क्योंकि ये क्रिमिनल केस तो है नहीं, क्रिमिनल नेचर का तो है नहीं, ये सिविल नेचर का है। तो आपको बता दें, धारा 25 सबसेक्शन 2 आप पढ़िए डीवी एक्ट का, उसमें आप एक आवेदन दे सकते हैं, एक एप्लीकेशन दे सकते हैं मजिस्ट्रेट को कि इसमें मेरा नाम फर्जी जोड़ा गया है, निराधार है, कोई भी इसमें मेरे खिलाफ एविडेंस नहीं है। भाई एविडेंस तो डीवी के केस में मैं 100% श्योर हूं, 1% की बात अलग कर दीजिए कि किसी के पास कोई सबूत नहीं होता, बेवजह ही नाम लिखा दिया जाता है, बेवजह की कहानी बनाई जाती, लिख दिया जाता है। और डीवी, देखिए घरेलू हिंसा एक्ट जो था वो जो बनाया गया है इसके लिए कि जो वास्तव में घरेलू हिंसा जैसे मामलों से महिलाएं टॉर्चर हैं, प्रताड़ित है, ये उनके लिए बनाया गया। लेकिन आज की स्थिति ये है कि घरेलू हिंसा में मेंटेनेंस के लिए सब दुनियादारी की जाती है, मेंटेनेंस लगाने के लिए, मेंटेनेंस प्राप्त करने के लिए ये कहानी होती है, बाकी कुछ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सीधा आप ये काम करें, उसके बाद जवाब लगाएं। अगर इंटरिम बन गया है तो धारा 29 के तहत सेशन कोर्ट में अपील भी कर सकते हैं। अगर वो अपील में भी राहत नहीं मिलती, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, 1 रुपया ना दो अगर आपने कोई अपराध नहीं किया है। अब जैसे 125 की मैं बात कर लेता हूं, जैसे 125 का भी केस है। अब 125 का जब भी केस व्यक्ति के पास आता है, सम्मन आया, नोटिस आई, जो भी मिला वो पहुंचा कोर्ट में, दौड़ा गया। अब जब वो कोर्ट में गया, मीडिएशन स्टार्ट हो गया, मीडिएशन स्टार्ट हुआ, मीडिएशन में यस नो जो भी होना हुआ, रिपोर्ट लग गई, आ गया, ठीक है, नहीं आना चाहती पत्नी या आना चाहती है, जो भी है। अब उसमें लोग कैसे काम करते हैं भाई, उसमें भी फटाफट उठाए जवाब लगा दिए, चलो ठीक है जवाब लगा दिए,
सही ढंग से जवाब लगाओगे, सही सबूतों के साथ जवाब लगाओगे, तो मैं गारंटी लेता हूं कि सारा खेला 125 में जवाब का ही है भाई साहब। अगर आप मेंटेनेंस के केस में रिप्लाई सही ढंग से फाइल किए तो गारंटी है कि मेंटेनेंस नहीं अलाउ होगा। दूसरी बात ये, मेंटेनेंस में रिप्लाई अप्लाई करने से पहले आप सीधे 340 की कार्रवाई कर दें। एफआईआर में अलग बात, 125 में अलग बात, डीवी में अलग बात, कंट्राडिक्शन ही कंट्राडिक्शन, या 125 की पिटीशन में हर पैरा में भर भर के झूठ बोला गया, तो आप 340 की कार्रवाई कराएं। 340 पे डिटेल वीडियो भी हमने बना के रखा है, यूट्यूब चैनल पे है, ऑलरेडी आप देख सकते हैं। दूसरी बात ये, 340 से फायदा क्या होगा? 340 लगाने से फायदा ये होगा 125 की कार्रवाई रुक जाएगी, 125 की प्रोसीडिंग रुक जाएगी, पहले 340 डिसाइड होगा। तो कहने का मतलब जो आपको डर था मेंटेनेंस लग न जाए, तो भैया मेंटेनेंस लगेगा कैसे जब मेंटेनेंस का केस की प्रोसीडिंग ही रुक गई। अब ये कहेंगे भैया ऐसे कैसे रोक देंगे। माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी रिसेंटली का एक जजमेंट है, उसमें यही कहा भी गया कि पहले 340 डिसाइड हो, उसके बाद 125 डिसाइड हो। इसी तरह आ जाइए 498A की मैं बात कर लूं, 498A की ही बात कर लूं। जैसे कि दुनिया भर, कोई कहता लाठी से मारा, कोई कहता है डंडे से मारा, किसी ने कहा मारपीट होते नहीं देखा, मतलब इस तरह की तमाम झूठी बातें, तमाम कंट्राडिक्शंस। तो ऐसी स्थिति अगर है तो 482 में चैलेंज करके भी केस खत्म किया जा सकता है, धारा 227 सीआरपीसी डिस्चार्ज मूव किया जा सकता है, या फिर पूरे ट्रायल में भी अगर झूठी गवाही वगैरह हुई है तो उसमें आप 100% आपकी विजय होगी, पति पक्ष की विजय होगी। केस को सही तरीके से लड़ना आना चाहिए, केस में कब क्या रिप्लाई फाइल करना चाहिए, कब क्या क्रॉस करना चाहिए, किस तरह से एविडेंस को प्रोड्यूस करना चाहिए कोर्ट के सामने, किस तरह अपनी सफाई पेश करनी चाहिए। देखिए, कोर्ट में केस लड़ने का तरीका आना चाहिए, कभी किसी भी कीमत पे आप केस हारेंगे नहीं, न कभी टेंशन होगी, मानसिक तनाव बिल्कुल नहीं होगा कि हमारा केस चल भी रहा है। तो उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर